हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 3 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का डे 2, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन में, जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, यानी हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर किस तरह से स्टार्ट होता है। मींस कि पावर स्विच ऑन करने से और डिस्प्ले आने तक का पूरा प्रोसेस किस तरह से फॉलो होता है, किस तरह से आपका सिस्टम ऑपरेट होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था। आज का हमारा वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर के बारे में हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और उन्हें कैसे ऑपरेट किया जाता है। So students, first of all we will talk about the software. Before I am going to start the definition of software, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई वर्क करते हैं, कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, वो टोटली इंस्ट्रक्शन बेस पर काम करता है। हम उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन, छोटी इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन वो आपका प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपका जो भी टास्क कंप्लीट होता है, एज यू नो वेरी वेल। ओके, अब वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का भी एक कलेक्शन होता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो छोटे छोटे कलेक्शन बन जाता है। वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन होता है वो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, जिसकी मदद से हम कई कई सारे टास्क हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द software definition. Software refers to the collection of instruction or of program that tells the hardware what to do, as well as enhance the capability of the hardware and direct the computer to perform different operation. Definition में समझिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर आर नथिंग, इट्स ओनली द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर टू द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उन सब का कलेक्शन सॉफ्टवेयर कहलाता है, या इन छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन का जो कलेक्शन होता है वो प्रोग्राम बन जाता है, और छोटे छोटे प्रोग्राम का कलेक्शन भी आपका सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। इन छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन कलेक्शन, प्रोग्राम का कलेक्शन, इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन क्या कहता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। जिस तरह से आप उसे काम कराना चाहते हैं वो उस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट करेगा हार्डवेयर को। हार्डवेयर उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका काम करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी एक हार्डवेयर है। एज वेल एज एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर, और हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को भी एनहेंस करता है और उसको डिफरेंट ऑपरेशन करने के लिए फोर्स करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन सभी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट में आ जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? देखिए, सिस्टम एक कंप्यूटर होता है, सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस, सिस्टम की कैपेबिलिटी को एनहेंस करने में जो मदद करते हैं, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. System software are the set of programs, it is also a set of programs that are designed to control overall internal operation of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इंटरनल ऑपरेशन होते हैं, इंटरनल ऑपरेशन में हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कंप्यूटर का प्रोसीजर सीखा था स्टार्टिंग का, उसमें जो जितने भी इंटरनल प्रोसेस होती है उस इंटरनल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो मदद करते हैं आपके, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करते हैं। अब ये इंटरनल ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट होती है बाइनरी टू डेसिमल या हायर लो लेवल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर काम करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इस तरह के इंटरनल ऑपरेशन। यानी कि आपका डेटा किसी दो डिवाइस के बीच में ट्रैवल करता है, उसको ट्रैवल का काम जो है वो आपका कंट्रोल करना, वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही काम होता है। जितने भी ओवरऑल इंटरनल फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे काम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से किया जाता है। ओके,
फंक्शन परफॉर्म बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो फर्स्ट फंक्शन अदर रीडिंग और डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से जो डेटा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसको वो रीड करते हैं। सेकंड, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है, उस इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन को भी कंट्रोल आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते हैं। चेकिंग वर्किंग ऑर्डर ऑफ द ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट। जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके सिस्टम से जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, उनका वर्किंग ऑर्डर, किसको पहले काम करना है, किसको बाद में काम करना है, उसका सीक्वेंस, उसका सारा कंट्रोल ओवर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में ही रहता है। कन्वर्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। डेटा इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने का काम भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं। अब ये कन्वर्टिंग क्या कहलाता है? सीधा सा एग्जांपल है, हम देखिए, हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब इस कंडीशन में जो बाइनरी लैंग्वेज को पसंद जानता है कंप्यूटर, हाई लेवल को नहीं जानता, लेकिन हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो हाई लेवल लैंग्वेज में लेते हैं। इसके बावजूद भी आपका सिस्टम आपके इंस्ट्रक्शन को समझ लेता है, पढ़ लेता है और आपको उसका रिजल्ट देता है। हाउ? ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो आपकी इस लैंग्वेज को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, तो ये काम आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे हो सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, विंडोज़ 98, विंडोज 7, विंडो 8, लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगरी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट आपका डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? सो मैनी डिवाइसेस आर अटैच्ड टू योर कंप्यूटर सिस्टम, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर एक्सेट्रा। दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस आर कनेक्ट टू योर पीसी। बट हर एक डिवाइस को चलाने के लिए उसका अपना एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर। आपने सुना होगा कि जब मान लीजिए आपके सिस्टम में साउंड नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट हम क्या सोचते हैं फर्स्टली कि हमारा जो साउंड ड्राइवर नहीं है। साउंड ड्राइवर क्या है? साउंड ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके बीजीए कार्ड को ऑपरेट कर रहा है। और बीजीए कार्ड जो है आपका क्या है? बीजीए कार्ड एक हार्डवेयर डिवाइस है, और हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उन्हीं सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। ओके, लैंग्वेज प्रोसेसर, जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही का पार्ट है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इंटरनल कौन सा फंक्शन कंट्रोल करते हैं? ये करते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोसेसिंग होता है सिस्टम के अंदर, जिससे कि कंप्यूटर हमारी भाषा को आसानी से समझ लेता है। तो उसमें कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेशन होती है, वो ट्रांसलेशन करने का काम कौन सा करते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं? इसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। इनको हम ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 बाय 1 सबको हम पढ़ेंगे। ओके, फोर्थ कैटेगरी आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे मान लीजिए जैसे आपके हाउस कीपिंग की तरह काम करते हैं। जैसे घर में एक आया रख लेते हैं, तो वो सारा घर का काम करती है, सब साफ़ सफाई, यानी घर को मेंटेन रखती है। जो आया होती है घर पे हम रख लेते हैं, तो उसका काम क्या होता है? घर को साफ़ सुथरा रखना। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कुछ हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं। और हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। इसमें आपके एंटीवायरस आ जाते हैं, डिस्क क्लीनर आ जाता है, डिस्क क्लीनअप आ जाता है। इस तरह के जो हाउस कीपिंग सॉफ्टवेयर है, इसको भी हम ब्रीफली 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, हर एक टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का वीडियो लेक्चर में आपको दूंगा। उसमें किस तरह से ये काम करते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये 4 तरह के आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Second types of software is application software. Application softwares are the set of programs that are designed to perform general and specific tasks like play game, making document, draw painting, etc.
जितने भी जनरल टास्क होते हैं, स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम जो है कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए MS वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि उससे हम एक जनरल टास्क कंप्लीट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं। उसका सिस्टम की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ड्रा पेंटिंग, जैसे MS पेंट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, उससे हम अपनी पेंटिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में इसको डिफाइन किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं जनरल पर्पज़। जनरल पर्पज़ मतलब जिसमें हम जो हमारे जनरल पर्पज़ टास्क होते हैं, जैसे मेकिंग डॉक्यूमेंट, लिसनिंग म्यूज़िक, प्लेइंग गेम्स, वाचिंग मूवीज़ या वीडियोज़ एट्सेट्रा, दीज आर द जनरल पर्पज़ टास्क। और जनरल पर्पज़ टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सेकेंड वन इज स्पेसिफिक पर्पज़। कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क होते हैं जिनका काम सिर्फ वही पर्टिकुलर टास्क करना होता है, दूसरा टास्क वो नहीं कर सकते। क्योंकि उनको बनाया ही उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए गया है, तो इसलिए जो है उनको स्पेसिफिक कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अंदर आ जाते हैं आपके जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है, पेरोल सिस्टम है, अकाउंटिंग है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके जो है, जैसे टैली की हम बात करें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो वो आपका स्पेसिफिक पर्पज़ में आ जाता है। थर्ड कैटेगरी आती है कस्टमाइज, जिसको हम टेलर मेड या बेस्पोक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये कुछ अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको यूज़र अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बना लेता है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से उसको बना लेता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कहलाते हैं कस्टमाइज या टेलर मेड या बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज के वीडियो लेक्चर। आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत शॉर्ट में कवर करने की कोशिश की है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। इस वीडियो लेक्चर में आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे होंगे कि सर ने क्या किया कि इसको सॉफ्टवेयर में जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में मेरा एम था कि आप जानें कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स क्या होते हैं, नथिंग। ओके, इससे ज़्यादा और कुछ इस वीडियो लेक्चर में आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसमें चीज़ें जो मैंने ली हैं आज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स आपको बताए हैं, सारे के सारे टाइप्स वन बाय वन, एक टाइप्स एक वीडियो लेक्चर, क्योंकि लेंथ हो जाएगा वीडियो लेक्चर, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या कौन कौन से होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस वीडियो विथ सीरियसली, take it seriously, work in time with your fair notebook properly. Okay, so thanks for watching this video. Students, I will meet to you with the next video lecture, the next lecture time. Okay, thanks a lot.